साल का बोनस आया तो चौबे साहब निकल पड़े घर के लिए हर वो जरूरत से ज्यादा चीज खरीदने जो ना तो है नेसेसिटी ना कोई एसेट। अब बेचारे चौबे साहब को कौन समझाए कि सैलरी का असली मजा तो बोनस कमाने में है और बोनस का असली ओनस तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ाने में है। पर क्या म्यूचुअल फंड्स में सच में गेन है या फिर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला कोई बड़ा सा पन है? पन या फन के इस डिलेमा को सॉल्व और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लाए हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द इन्वेस्टिंग शो। हाय, दिस इज परी एंड यू आर वाचिंग द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज एंड ऑप्शंस। टू स्टार्ट विथ, पहले ये समझना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपको क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पर हर इंडिविजुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा पूल इन करते हैं, जिससे प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स स्टॉक, बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करवाते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट से आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन करने में मदद मिल सकती है, टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं और हर तरह के इनकम लेवल और रिस्क टॉलरेंसेस के लोगों के लिए ये एक आइडियल चॉइस हो सकती है। इनफैक्ट रियल एस्टेट और स्टॉक्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स एक काफी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स का काफी मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, जिस वजह से म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो और फीस दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव से सिग्निफिकेंटली कम होता है। सेविंग द पेनी और मल्टीप्लाइंग इट टू मेनी, क्या है बेटर चॉइस? जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने लिए एक अल्टीरियर मोटिव डिफाइन करते हैं, या तो यू वांट टू रिटायर रिच और यील्ड मोर व्हाइल यू आर यंग। एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि बैंक एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स का क्या रिटर्न वैल्यू हो सकता है। सपोज आप 20 साल के लिए बैंक में हर महीने 10,000 एसआईपी में जमा करते हैं। ईयरली इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 6.5% पे फिक्स्ड है, तो 20 साल बाद आपके अकाउंट में होगा 49 लाख। 6% इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको मिलेगा अप्रॉक्स 15 लाख। अब सपोज यही 10,000 अगर आप एसआईपी करके किसी ब्लू चिप लार्ज कैप फंड पे अगर इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए, एवरेज इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 17.65% है, तो 20 साल बाद आपके पास 2.2 करोड़ फंड एक्यूमुलेटेड होगा। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको मिलेगा अप्रॉक्स 70 लाख। मोस्टली यंग इन्वेस्टर्स जो अपने लेट 20s और 30s में हैं, उनमें रिस्क टेकिंग का जज्बा ज्यादा अग्रेसिव होता है फॉर अर्निंग हायर रिटर्न्स, वेयरएज कुछ इन्वेस्टर्स मॉडरेट रिस्क्स और मॉडरेट रिटर्न्स प्रेफर करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ज्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करता तो उन्हें चाहिए रिटर्न्स जो बैंक के एफडी इंटरेस्ट रेट से बेहतर हो। सो बेसिकली वो लो रिस्क और लोअर रिटर्न्स प्रेफर करते हैं। हर कैटेगरी और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टिंग। आइए मिलकर समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के डाइवर्स और डायनामिक इन्वेस्टिंग ऑप्शंस को। इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में मेजरली कंपनी के इक्विटी स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, पर लंबे दौर में हायर रिटर्न्स यील्ड होने का भी पोटेंशियल ज्यादा रखती है। इक्विटी फंड्स के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। लार्ज कैप फंड्स वो होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट का एक मेजर पोर्शन लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में किया जाता है। कंपनीज जो स्ट्रॉन्ग, रेप्यूटेबल और भरोसेमंद हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ प्रॉमिसिंग लार्ज कैप कंपनीज का एग्जाम्पल है। मिड कैप फंड्स। मिड कैप में यूजुअली इन्वेस्टमेंट का मेजॉरिटी पोर्शन मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में किया जाता है। मिड कैप स्टॉक्स यूजुअली लार्ज कैप स्टॉक से ज्यादा रिस्की होते हैं। हाउएवर, इनके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स स्मॉल कैप स्टॉक्स जैसे रिस्की नहीं है। मिड कैप कंपनीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज, कल्याण ज्वेलर्स, सन टीवी नेटवर्क, ग्लैंड फार्मा एक्सेट्रा। स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स में लार्जर पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में किया जाता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की और वॉलेटाइल हो सकता है। मल्टी कैप फंड्स, इससे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स भी कहा जाता है। मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स अक्रॉस द मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ साइज, सेक्टर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो मार्केट को एज अ होल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिना किसी सेक्टर में रिस्ट्रिक्टेड हुए।
ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है फॉर टैक्स सेविंग्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए एक आइडियल इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। ELSS में जनरली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इक्विटी स्वैप्स, वारंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सेक्टोरल फंड्स, इनमें इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सेट्रा। वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के होल्डिंग्स में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हाइब्रिड फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां एक से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि इक्विटीज, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड। डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन और रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क्स हाइब्रिड फंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अगर सपोज इक्विटी मार्केट गिरता है तो दूसरे एसेट क्लासेस आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार आप कई तरह के हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव फंड्स जहां जनरली 75 to 90% डेट में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी इक्विटीज में। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स 40% डेट और 60% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स यहां जनरली 65 to 80% इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। डायनामिक एलोकेशन फंड्स में मार्केट की कंडीशन को बेस करके डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट फंड्स मोस्टली इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम रिस्की है क्योंकि डेट फंड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस में किया जाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। डेट फंड्स के अंदर भी कुछ और क्लासिफिकेशंस हैं। लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट्स ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 91 डेज हो। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक आइडियल ऑप्शन है। मनी मार्केट फंड्स इन्वेस्टर्स जो लो रिस्क डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए आइडियल है। इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड भी 1 ईयर होता है। डायनामिक बॉन्ड फंड्स मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है और इनका मैच्योरिटी पीरियड 4 इयर्स और अबव होता है। इस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में वेरिंग मैच्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेस्ट किया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में नियरली 80% फंड्स हाई रेटिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप लो रिस्क टॉलरेंस और हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो तो दिस इज योर आइडियल चॉइस। गिफ्ट फंड में 80% ऑफ द इन्वेस्टेबल कॉर्पस को वेरिंग मैच्योरिटीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। गिफ्ट फंड्स का क्रेडिट रिस्क रेट निल है, पर इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई है। क्रेडिट रिस्क फंड्स में इन्वेस्टेबल कॉर्पस को उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका क्रेडिट रेटिंग हाई क्वालिटी बॉन्ड से कम हो। इसमें थोड़ा क्रेडिट रिस्क हो सकता है और रिटर्न्स भी हायर क्वालिटी बॉन्ड से बेटर हो सकता है। ओवरनाइट फंड्स में ऐसे डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे हो। ये काफी लो रिस्क फंड्स हैं क्योंकि इनमें इंटरेस्ट और क्रेडिट रिस्क दोनों ही काफी कम है। तो रिसर्च करें, इन्वेस्ट करें, ऑप्टिमाइज करें अपनी सेविंग्स को, क्योंकि स्पेंडिंग से बेहतर सेविंग्स है और सेविंग से बेहतर सिक्योरिंग है। सो सेव एंड सिक्योर योर सेविंग्स ट्वाइस एज मच विद स्मार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। आपका कीमती वक्त मेरे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आपको द इन्वेस्टिंग शो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.